अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अरशद अली मेरू आपका वॉइस न्यूज़ चैनल से। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रशीद भट्टी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक़ा एमपी हैं और इनको बाबा सियासत भी कहा जाता है। मज़ीद हम इनसे डिस्कस करते हैं जो कोर्ट का फैसला आया है और कल सदर साहब ने डेट दी है, आया ये प्रोसीजर आगे चल सकता है या नहीं चल सकता, और ये नेशनल असम्बली का जो इशू बना हुआ है वो तहलील होगी या नहीं होगी, जनरल इलेक्शन होंगे तो कब होंगे। जी भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। कोर्ट ने फैसला कर दिता, कोई शक नहीं, लेकिन ये हुकूमत जी ये किसी कीमत पर भी किसी अदालत नहीं मनती, किसी कानून नहीं मनती, किसी आइन नहीं मनती। वो हर तरह हीले बहाने चक्कर चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके इलेक्शन ना हो। लेकिन इलेक्शन तो होना ही होना है। कोर्ट अगर कोर्ट के हुक्म भी नहीं करते फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आगे करना पैगा, करना इन्होंने पैना। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती सारी कौम की कि ऐसे हुक्मरान से टकरे ने जिहड़े ना किसी आइन को मनते, ना किसी कानून को मनते, तौस को मनते, ताजगी को मनते, बेशर्म लोग ने। ये सारी उम्र इन्होंने बेशर्मी और गंदगी को काम लिया है। हुण आवाम ने क्योंकि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख इस लैवल से इन्हों नंगिया कर दिता है इमरान खान ने, और लोगों ने मन लिया कि वाकई चोर ने। तो उस गल तो घबराते फिरते किसी तरीके इलेक्शन को जान छुड़ते। लेकिन अखा मीटिया कभी बिली नहीं गई। ये अखा जिन्नियां मर्जी मीटन, अखीर इन्होंने इलेक्शन कराना पैना। अज नहीं कराएंगे कल कराना पड़ेगा। इलेक्शन तो होना ही होना है ना। लेकिन शुक्रिया ये अब्दुल रशीद भट्टी साहब की आपने बात सुनी, जिन्होंने कहा कि इलेक्शन तो होने ही होने, हर सूरत में होने हैं।